नमस्कार भाई सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और पटवार वाले एस्पिरेंट अच्छे तरीके से आपकी खुद की प्रिपरेशन कर रहे होंगे मेरे दोस्त। अब सबसे पहले दो तीन अपडेट्स हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा है कि देखो, एक तो एग्जाम की स्थिति के बारे में है कि भाई देखो, अभ्यर्थियों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, झटका क्या मिला है ना। सबसे बड़ा झटका यूं मिला है कि एक तो एग्जाम को कितनी पारियों में किया जा रहा है, 2 पारियों में किया जा रहा है। आई थिंक आलोक राज ने पहले ट्वीट किया था कि जो पटवार की एग्जाम होगी एक पारी में होगी, है ना, एक शिफ्ट में होगी। फिर बाद में पता नहीं क्या चुल चली तो 2 पारियों में कराने की बात कही गई। अब भी फाइनली ये टाइम टेबल जारी कर दिया गया है कि जो पटवार वाले एस्पिरेंट है 2 पारियों में करवा रहे, ठीक है करो, लेकिन कम से कम पेपर का जो लेवल होता है ना वो इक्वल होना चाहिए ताकि एस्पिरेंट को नॉलेजाइजेशन में दिक्कत ना हो। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक दो समस्या है, एक तो पेपर लीक वाला मामला और ऊपर से एक नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में बच्चों के नंबर घट जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं। अब जिनके तुक्के वाइज बढ़ गए उनके तो ठीक है, सिलेक्शन उनका तो हो गया भाई, कोई इशू वाली बात है नहीं। और जिनके मेहनत करने के बाद में नंबर डिक्रीज हो जाते हैं तो वो क्या करे, कहाँ जाए वो एस्पिरेंट, है ना। ये समस्या होती है ना। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत अभी राजस्थान में ये कि जो आपका जो फॉर्मूला अपनाया गया है अब आई थिंक इसमें लागू कर दिया जाए, अच्छी बात है। एक पशु परीक्षण में एस्पिरेंट्स की दिक्कत कर दी गई थी, अब नया फॉर्मूला इसमें लागू कर दे वो अच्छी बात है। लेकिन एक नॉलेजाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है ना वो खतरनाक ही होती है, चाहे कितने फॉर्मूले आप अपना लो, एस्पिरेंट को ही उसका जो भुगतान है वो करना पड़ता है, खामियाजा उसी को भुगतना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो भी एस्पिरेंट है उनको 2 शिफ्ट में करने के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है। तो कुछ एस्पिरेंट्स अभी कल परसों मैसेज भी आए थे कि भाई हमारा जो RSCIT का है जो डिप्लोमा है अभी लेट कर दिया गया है 5 से 6 महीने, आई थिंक 7 महीने की बता रहे हैं कि 6-7 महीने हो गए इसका, जो वो हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं, एग्जाम भी नहीं लगी है, सर्टिफिकेट भी नहीं आया है। चलो ठीक है, लर्न कोड के आधार पे फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना मेरे दोस्त कि भाई आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक आ जाएगा। आपका जो RKSEL का है, RSCIT का है, जो भी सर्टिफिकेट का आना है वो नहीं आया, वो डिले हो गया। तो कुछ एस्पिरेंट्स को ये भी दावा है कि हम क्या करें कि हमारा तो इशू हो जाएगा, फिर कल को एग्जाम हो जाएगी, एग्जाम डेट से पहले जब तक नहीं आएगा। तो देखो मेरे दोस्त, ये चीजें क्लियर लिखी हुई होती है नोटिफिकेशन में, इसे पहले से आपके पास होनी चाहिए। अब ये छोटी मोटी चीजों की खातिर ये थोड़ी डेट पोस्टपोन कर देंगे हमेशा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पहले पोस्ट बढ़ी थी, आई थिंक 3700 का समथिंग पोस्ट हो गई, तो पोस्ट भी अच्छी खासी है। तो पोस्ट के आधार पे ये चीजें होती है कि भाई हाँ आपकी पोस्टपोन कर दी थी पिछली बार, पोस्ट के आधार पे की थी ना, वो कर दी। अब बार बार ये चीजें नहीं होती है। और ये जो एस्पिरेंट बार बार ये चीजें बोलते हैं ना कि स्थिति क्या होने वाली है, क्या हो सकती है, ऐसी चीजों के बारे में ध्यान मत दिया। अगर हाँ वीडियो की एग्जाम्स हो सकती है, उसकी चांसेस बन रहे हैं कि उसके आगे हो सकती है, 10-20 दिन आगे एग्जाम हो सकती है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा उसके लिए, ठीक है। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए ये है कि जो भी एस्पिरेंट है तैयारी करने वाले हैं पटवार को लेकर के, अभी माइंड जोन एकेडमी ऐप पर प्ले स्टोर पे ऐप है, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया जाएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते हैं कि लास्ट में क्या चीजें पढ़नी चाहिए। जो भी PYQ चीजें हैं आपकी, इंग्लिश की, हिंदी की PYQ पढ़े, प्ले स्टोर पे जाके ले लेना, है ना। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है माइंड जोन एकेडमी, वहां पर मैं ये कहने की मतलब है कि आप पढ़ो, वहां पर पढ़ा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है माइंड जोन एकेडमी के नाम से, है ना। कोई एस्पिरेंट मतलब उनको पता नहीं होता है, माइंड जोन एकेडमी है नाम प्ले स्टोर पे, तो जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां पे पटवार के लिए शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, तो उनको एक बार लास्ट में रिवीजन कर लेना। जो आपके इंग्लिश के नहीं है क्या, इंग्लिश के, हिंदी के हैं, जो भी PYQ है शानदार शानदार एकदम, जो कर्मचारी चयन के बोर्ड की बार पूछे गए वो भी हस्तलिखित हैंडराइटिंग नोट्स के आधार पे बनाए हुए हैं। तो इसलिए कहता हूं जाके पढ़ लो, लास्ट में काम में बहुत शानदार आएंगे। अभी आपके पास 15 दिन पड़े हैं, 16 दिन, तो रिविजन कर लो 2-4 दिन अच्छे तरीके से। और वो चीजें शॉर्ट में लिखी हुई है, नहीं कि लेंथ में पूरा बड़ा लिखा हुआ है, किताब भरा पड़ा पूरा, वो चीजें नहीं है, छोटा शॉर्ट में लिखा हुआ, आपको आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जाइए प्ले स्टोर पे, और SI वाले हैं, टेस्ट स्टार्ट हो गई है, टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, ओके। टेलीग्राम पे जो भी अपडेट आएगी, माइंड जोन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, उस पर ही सारी अपडेट आपको मिल जाएगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आई थिंक आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। कोई भी इशू है आपको, चलो ठीक है, अब तो खैर लास्ट में तो क्या इशू होगा, लेकिन फिर भी होता है तो टेक्निकल टीम से आप मैसेज कर सकते हो 8104649341, है ना। इस पे कॉल मैसेज करो तो 10 से 6 बजे के समथिंग ही किया करो मेरे दोस्त, बाद में ना किया करो, कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा, पहले कर लिया करो। जो भी आपकी समस्या होती है उसका निस्तारण करने की पूरी संभावना रहेगी। ओके, खैर आशा करता हूँ अच्छे तरीके से एग्जाम देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।